हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पाले। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। एक चीज याद रखो, जब तक कोई भी बीमारी का सही डायग्नोसिस नहीं हुआ है, यानी आप सही डायग्नोस नहीं कर पाए हो, तब तक इसका सही इलाज संभवपर नहीं है। डोर नॉकिंग ऑफ डिफरेंट डॉक्टर्स नॉट द सॉल्यूशन। कई बार डॉक्टर भी कंफ्यूज्ड होते हैं। फर्ज करो एक जन घुटने का दर्द लेकर आता है और वो भी राइट साइड में है, तो डॉक्टर सिर्फ राइट घुटने पे ध्यान देता है, ना कि लेफ्ट में। मगर दोस्तों, मैं अपने प्रैक्टिस में देखा कि अगर एक घुटना भी अफेक्टेड है, उस पे जोर ठीक से नहीं डाल पाने के कारण दूसरा घुटना भी अफेक्टेड होता है। इधर का मांसपेशी अगर कमजोर होता है राइट का, तो लेफ्ट के मांसपेशियों पे भी इसका असर जाता है। जब दोनों साइड में डैमेजेस होना शुरू होता है, तो कमर पहले से ना खराब रहने से भी वो धीरे धीरे अफेक्टेड होता है और अक्सर के मैंने देखा हूँ लंबर स्पॉन्डिलोसिस में वो कन्वर्ट होता है। कई बारी हिप जॉइंट वगैरह भी दोस्तों इसके साथ अटैच्ड होते हैं। यानी कमर में अगर प्रॉब्लम है तो घुटने में भी असर जाता है और धीरे धीरे घुटना भी खराब होता है। घुटने में अगर प्रॉब्लम है तो कमर में भी हमने देखे हैं अलग अलग तरीके से उसका एक्सरे एमआरआई करके कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम दिखता है। कई बारी तो साइन एंड सिम्टम्स मरीज को रहता है, कई बारी हमको इसका एग्जामिन भी करना होता है। और हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका नाम है ट्रायंगुलर ट्रीटमेंट, यानी कमर और दोनों घुटना मिला के इलाज किया जाता है। आज मेरे साथ दो मरीज हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे मरीज नहीं हैं, हम हमेशा अपना दोस्त, अपने सबसे नियर डियरर बल्कि मानते हैं, अगर जो हमारी बात को सुनता है, फॉलो करता है और विश्वास के साथ अपना इलाज कराता है। किस तरीके से इनका बीमारी डायग्नोस हुआ और इसका इलाज अभी चल रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, ये सारी बातें बताऊंगा। साथ साथ नी आर्थराइटिस के लिए कैसे कैसे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सा पॉइंट को प्रेशर दे के मैनुअली कोई अगर आपका एक्सरसाइज करा दे तो भी दोस्तों लाभ होता है ज़बरदस्त, यानी एक्यूप्रेशर का पॉइंट साथ साथ एक्सरसाइज। एक पेशेंट है जो पहले से भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, 3-4 साल पहले भी आए हुए थे, नाम है बिमला देवी। उनसे आपको रूबरू कराता हूं। उसके बाद फिर आपसे बात कराऊंगा कौशल्या यादव। ये आए हैं राजस्थान से और बिमला मैडम जो है ये नोएडा से हैं। लगभग दोनों का सेम केस है, सिर्फ कौशल्या मैडम जो है उनका एक घुटना ग्रेड 3 तक पहुंच चुका है और अच्छा हालत नहीं है। जब उन्होंने हमारे पास पहुंचे तो हमने उनका घुटने का तो जांच करे, उसके साथ साथ उनका कमर का भी यानी लंबर का भी हमने एमआरआई कराए। इनकी एमआरआई रिपोर्ट भी हमारे पास आ गया है और L4 L5 में ज़बरदस्त कंप्रेशन है, साथ साथ डिस्क जो है थोड़ा सा बाहर है, स्पाइनल कैनाल थोड़ा सा नैरो है, जिसके कारण नर्व कंप्रेशन हो रही है, सियाटिक नर्व जो है कंप्रेस्ड हो रही है और वहाँ से लेके पैर तक उसमें रेडिएटिंग पेन भी रहता है। साथ साथ नी आर्थराइटिस दोनों घुटने में है, इसका इलाज भी हमने 10 दिन से कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, बहुत लंबा टाइम के लिए हम लोग यहाँ नहीं रखते। जो इलाज हम करते हैं यहाँ पे, उसी इलाज को पेशेंट का अटेंडर और पेशेंट दोनों को अच्छे से सिखाते हैं। डीकम्प्रेशन, डिफॉर्मिटी करेक्शन, पासिव एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज, साथ साथ जो डाइट का एक प्लान है, कौन कौन सा डाइट हम लें और कैसा खाना हम परहेज करें, ये सब चीज़ें भी हम सिखाते हैं। साथ साथ एक्सरसाइज प्रॉपरली बताया जाता है और जो थेरापी हम यहाँ देते हैं वही थेरापी को रिकॉर्ड करके आपको साथ दिया जाता है और रेफरल किताब आप लेके साथ में जाते हो, जो ये दोनों पेशेंट के साथ भी हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पेशेंट्स के मुंह से सुनते हैं कि कैसे उनको यहाँ पे लाभ हुआ और यहाँ से वो क्या लेके जा रहे हैं 10 डेज के बाद। दोनों आंटी से आपको रूबरू कराता हूं। पहले चलिए बिमला आंटी यानी बिमला मैडम से आप सुनिए उनकी
मुंह जबानी उनसे हमारी कैसा रहा ये 3 साल पहले का जो संपर्क और अभी। ये है बिमला आंटी और इनके बारे में थोड़ा जानकारी और लेते हैं। तो आप बताइए पहली मुलाकात कैसे हुई थी? पहले तो इंटरनेट से आपका नंबर लिया। कितने साल पहले की बात है? 3 साल हो गए शायद। ओके। 3 साल बाद दिया दोबारा आने में। तब मैं हाथ के लिए आई थी, मेरे दाएं हाथ में दर्द था जो कम से कम 15 दिन तक ऐसे ही रहा, ये नीचे नहीं उतरा। और 4-5 डॉक्टर को दिखा चुकी थी मैं और सर्जरी के लिए बोल दिया था, लेकिन मैंने सर्जरी नहीं करवाई। फिर मैं डॉक्टर दरवेश के पास आई हूँ, फिर उन्होंने मेरा हाथ ठीक कर दिया। एक ही दिन में मेरा हाथ नीचे हो गया, मेरे हाथ एक ही दिन में। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट करवाया 18 दिन का 18 दिन का करवाया। उसके बाद 3 साल हो गए, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कोविड 2 साल रहा, हाँ, फिर कोविड के बाद आपको यहाँ न्यू लाइफ पेन क्लिनिक में क्यों आना पड़ा? अब तो मेरा ये दाएं पैर में सूजन आ गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए आई हूँ मैं अभी। हाँ, अभी फर्क है मेरे को, अभी ठीक है। जैसे 10 सीटिंग हो गया। हाँ, ठीक है। और जैसे कमर के बारे में भी मैंने आपको बताया, कमर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि और भी डॉक्टरों के पास गई, कमर की प्रॉब्लम किसी ने नहीं बताई। सबने बोला घुटने में सूजन है, घुटने का इलाज कराओ। ओके। और सबने घुटने का इलाज करा, कमर का किसी ने नहीं किया। और कमर का इलाज मेरा यहीं से हो रहा है और यहीं से मेरा सूजन भी घट गया पैर का। राइट। अब थोड़ा मुड़ भी रहा, पहले मुड़ता भी नहीं था। थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है अभी। हाँ, यहाँ आंटी आके आपको सबसे क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ मुझे सभी कुछ अच्छा लगा। मुझे डॉक्टर का भी आशीर्वाद मिला और मुझे आशीर्वाद तो आपसे दुआएं भी मिल रही है यहाँ से कि जब से मैं यहाँ आती हूँ मैं हमेशा ठीक होके जाती हूँ। हाँ, मेरा विश्वास है यहाँ पे, मेन चीज़ है, मुझे विश्वास है तो मैं ठीक होती हूँ। जहाँ मेरा विश्वास नहीं हुआ आज तक कभी मैं ठीक भी नहीं। हर मरीज के लिए लागू है। हाँ, ये हर मरीज के लिए लागू है। कोई भी इंसान जब मरीज बन जाता है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जिससे इलाज कराओगे और तुम्हें विश्वास है, तुम्हें थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद ही तुम ठीक होगे। जल्दीबाजी मत करना और पैसे की चिंता मत करना। सर्जरी से अच्छा है कि ये इलाज ज़्यादा बेटर है। सर्जरी एक साथ में मिला के किया जाता है। सर्जरी सही नहीं है। सर्जरी के बाद में कई प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें यह है कि ये आगे के लिए भी फायदेमंद है। कल हमने कुछ एक्सरसाइज भी कराए थे, एक्सरसाइज, उससे मुझे फर्क पड़ा। कवर कर लेते हैं, आप जरा करके भी दिखाएंगे। ठीक है। तो इससे लोगों को भी फायदा हो जाएगा। ऐसा एक्सरसाइज घर में भी करके लोग। मैं लोगों को यही सलाह देती हूँ कि आप थेरेपी करवा लो, एक्यूप्रेशर करा लो, सबसे अच्छी दवाई है। इंग्लिश दवाई भी मत खाना, इंग्लिश दवाई से भी पेट खराब होता है, किडनी खराब होती है और भी बीमारियाँ लगती हैं उससे, इंग्लिश दवाइयों से। आप या तो आयुर्वेदिक खाइए या तो आप ये एक्यूप्रेशर कीजिए, थेरेपी करवाइए, ज़्यादा बेटर है आपकी सेहत के लिए। डाइट वगैरह को थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, जो बोले वो मतलब ध्यान रखें। और एक्सरसाइज करके भी थोड़ा अच्छा और एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। अपनी सेहत का पूरा ध्यान खुद रखना चाहिए, न कि दूसरे के भरोसे। खुद करना चाहिए अपनी देखभाल। तो काम भी करते रहो, देखभाल करते रहो। हम देखेंगे क्या क्या एक्सरसाइज हमने कल सीखे, लोगों को भी थोड़ा सिखाते हैं जिससे कि घर में बैठ के भी लोग अपना फायदा इससे उठा सकें। तो दोस्तों, आंटी से आप रूबरू हुए, इससे यही हमको सीखना चाहिए कि जीवन में थोड़ा से पेशेंस रखें। कोई चीज़ अगर ख़राब हुआ है तो फिर उसको ठीक करने में भी समय लगता है। घुटना अगर ख़राब होता है तो कमर में कहीं ना कहीं असर रहती है, इसलिए हम इसको ट्रायंगुलर ट्रीटमेंट कहते हैं। कमर की भी जांच करनी चाहिए अगर घुटना खराब है, अगर कमर खराब है तो घुटने की भी जांच करनी चाहिए। तभी तीनों चीज़ को आप एक साथ में अगर रिपेयर करोगे तो सर्जरी रुकेगी। नंबर 2 है एक्सरसाइज, हम बाद में बताते हैं थोड़ा थेरेपी वगैरह देने के बाद, यानी 4 स्टेजेस ऑफ पेन मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। डिकम्प्रेशन, डिफर्मिटी करेक्शन, फिर पासिव एक्सरसाइज, उसके बाद जाके आता है एक्टिव एक्सरसाइज, यानी मरीज खुद एक्सरसाइज करे। थोड़ा एक्सरसाइज हम आपको अभी आंटी को जो सिखाए हैं, आंटी जो कर रही हैं जिससे उनको लाभ होती है, उसको भी आपको करके भी दिखाएंगे, जिससे आप घर बैठ के भी अपने घुटने को ठीक कर सकते हो। दूसरी बात है, मेरे साथ और एक हमारे गेस्ट हैं, कौशल्या मैडम हैं, ये राजस्थान से हैं। उन्होंने इतना दूर वहाँ से यहाँ तक किस बात के लिए आए, कैसे आए, कब आए, आने के बाद यहाँ पे उन्हें क्या मिला, जिस दिन से हमारे साथ उनकी मुलाकात हुई है, ये बारे में उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बहुत पॉजिटिव इंसान, पहले तो इंसान पॉजिटिव होनी चाहिए, पेशेंट तो बात की बात है। हर मरीज अगर पॉजिटिवली कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। यही उनके मुंह से मुझे भी सुनना है और आप लोग भी सुनिए।
मैं कौशल्या यादव, बहरोड, अलवर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास यूट्यूब देख के आई थी। मेरे घुटने में दर्द था, मैंने कई जगह दिखाया, सही नहीं हुआ। आखिर यही निर्णय किया कि मैं डॉक्टर दरवेश जी के पास जाऊं और वहाँ दिखा के आऊं और मेरी सर्जरी नहीं हो, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने वहाँ राजस्थान में सर्जरी के लिए भी बोल दिया था। और मैं सर्जरी से बचने के लिए इनके पास आई और इन्होंने मेरा इलाज किया। पहले डायग्नोस किए, क्या डायग्नोस किया जरा बताइए। कमर और घुटने के बारे में। कमर और घुटने में पहले डायग्नोस किया और अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही हो गई। मेरा पाँव मुड़ता नहीं था, वो भी मुड़ने लग गया। पहले जिस दिन आपको हमने फास्ट सीटिंग ट्रीटमेंट दिए, हाँ जी, कमर और घुटना मिला के दिए, हाँ, उससे आपको फास्ट डे क्या मिली? बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले दिन से ही मेरा जो पैर नहीं मुड़ता था, घुटना नहीं मुड़ता था, वो पहले दिन से ही मुड़ने लग गया। और अब धीरे धीरे 10 दिन हो गए मुझे, तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। और मैं सर्जरी से बच गई। और डॉक्टर तो सर्जरी के लिए बोल दिया था कि घुटना ही चेंज करवा लो। अभी जैसे आप दिल्ली में रहते हो, हाँ जी, दिल्ली से दिल्ली आते हो, कितना हाँ, किलोमीटर आते हो लगभग? जनकपुरी डी ब्लॉक से आती हूँ मैं। 45-50 किलोमीटर रोजाना आती हूँ मैं। इतने पैसे भी खर्च हो रहे हैं, आना जाना भी कर रहे हो, आना आप जाना। सैटिस्फाइड हो इससे? हाँ, इससे बहुत क्यों ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। बिना सर्जरी के मेरे हाथ पांव चलेंगे। और मेरे को बहुत विश्वास था, काफ़ी दिन से मैं आने की सोच रही थी वैसे तो, लेकिन मेरा अब नंबर पड़ा है तो अब मैं आई हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा एक पेन स्केल। हम सबको कहते हैं पेन स्केल चाहे क्लिनिक में आते हो तब भी मेंटेन करो, घर में रह के भी अपने आप में भी अगर कोई थेरेपी करते हो तब भी अपना पेन स्केल को जांच करो। अगर 10 पेन स्केल्स तुम्हारी है तो वो धीरे धीरे होम ट्रीटमेंट से भी कम हो सकती है, यहाँ क्लिनिक में आके भी करने से भी कम होती है। मगर जब रेगुलर आप उसको इवैल्यूएट नहीं करोगे, देखोगे नहीं कि कितना तुम्हारी कम हो रही है, तो जान नहीं पाओगे। जैसे लोग किसी को पूछ लो पानी कितना पीते हो, बहुत पानी पीते हैं, पता चला कि 2 लीटर भी नहीं होता एक दिन में। इसलिए नंबरिंग करके मैं कहता हूँ पानी दिन में कम से कम 4 लीटर 4.5 लीटर पीनी चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर कर लो, फिर पानी पियो, तब पता चलेगा कि आपने सही में 4-5 लीटर पानी पी पाए। तो आज हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे भी कैसे कैसे घुटने को बचाने के लिए, कमर को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। आंटी करके दिखाएंगी और मैं थोड़ा सा भी गाइड करता हूँ आपको। मैं दिखाता हूँ हमारे यहाँ पे किस तरीके से मेंटेन हो रही है। यहाँ देखिए विमला मैडम का, जैसे इनका 10 पेन स्केल से स्टार्ट हुआ था, तारीख थी 17/6/2022, आज हो गया 27 तारीख, लगभग 1, यानी 10 का मतलब होता है 100% प्रॉब्लम था, दर्द था। अभी 1-2 के अंदर रह रहा है, मतलब 10 से 20% उनको अभी पेन है। और हम उनका एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू करा दिए हैं, जिससे उनको थोड़ा आराम भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप थेरापेटिकली कमर घुटना दोनों मिला के काम किया जाता है तो घुटने का रिजल्ट जल्दी आ जाता है और घुटना सर्जरी से बच जाता है। कौशल्या मैडम जो राजस्थान से आए हैं, उनका देखिए हमने 19/6/2022 से स्टार्ट किए और तब पेन स्केल था 10 और अभी घटते घटते 27 तारीख तक ये 2 तक आया है, यानी लगभग 80% हमको कामयाबी मिला। मैं मानता हूँ अगर 60-70% भी लाभ हो गया और बाकी 30-40% घर में भी आदमी इलाज करके महीना 2 महीना जैसे हम गाइड करते हैं, तो फिर वो कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं विदाउट सर्जरी। सही बोल रहा हूँ मैडम? बिल्कुल सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरी सारा सही हो गया। कभी कभी तो लगता है बिल्कुल ही सही हूँ, फिर भी मैंने 2% लिख दिया कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि दर्द कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए मैंने डाइट प्लान भी दिया हूँ। हाँ, आपने मुझे डाइट प्लान भी दिया है, उससे भी वो भी मैं फॉलो कर रही हूँ। जैसे आपने बताया मैं वैसे ही खाती हूँ। और ट्रेनिंग भी आपको मैंने परसों दिलाया। हाँ जी, आपने एक्यूप्रेशर और काइनेसोलॉजी टेपिंग और सीट्स थेरेपी तीनों मिला के आपको और आपके अटेंडेंट को ट्रेनिंग हमने दी है। हाँ, घर जाके भी 4 महीना आपका इलाज चलता रहे। हाँ सही है। कैसा रहा? वो बहुत बढ़िया रहा। और वो सुबह और सांझ हम अपने घर जाके भी कर लेंगे। सिकाई भी बताया और सिकाई भी करते हैं। लंबा टाइम आपको यहाँ भी रहना नहीं पड़ा। हाँ, लंबा टाइम नहीं रहना पड़ा। अब मैं तो 2-3 दिन में अपने गाँव भी जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं नौकरी जाके फिर अपना इलाज को जैसे हमने ट्रेनिंग दी है ऐसा आप वहाँ कंटिन्यू करेंगे। वहाँ भी कंटिन्यू। किताब भी आप साथ में रखें? हाँ, मेरी किताब भी आपकी मेरे पास है, पहले से ही रखी है हुई है मैंने। मैं मानती हूँ, हाँ ऑनलाइन मंगाई थी
और मैं उसको फॉलो करती हूँ। पॉइंट भी डॉक्टर साहब के बताए हुए मैं कैसा लगा आपको दबाती किताब हूँ। मेरे को बहुत अच्छी किताब लगी और यहाँ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ का वातावरण भी सब अच्छे से ट्रीट करते हैं और यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है। मेरी किताब तो आप पहले अमेजन से मंगा लिए थे हाँ जी। और उसको पढ़ाई थोड़ा थोड़ा किए थे उससे? हाँ पढ़ाई की है, मैं पॉइंट भी दबाती हूँ, घर में भी मैं करती थी जैसा पहले भी। यूट्यूब में देखे थे ऐसा रहा मेरे से आपकी रिश्ता यहाँ हाँ पे? हाँ जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से घर की तरह ही वातावरण है, घर के तरह ही सारा काम होता है, बहुत अच्छा रहा हमारा। कौशल्या मैडम थैंक यू वेरी मच। बिमला मैडम हाँ जी अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे आपको कल मैं सिखाया था अच्छे से ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है। और जैसे मैं आपका पेन स्केल भी दिखाया 10 से आप 1 के लेवल पे पहुंचे हैं। ठीक है। हाँ, ये आपकी हिम्मत इससे बढ़ती है हाँ जी। और आपको आराम पड़ रहा है, हाँ जी, एक्सरसाइज से भी लाभ हो रही है। लाभ हो रहे हैं। तो जो पेन स्केल मैंने दिखाया है वो आप ही का साइन किया हुआ है ना? हाँ ना जी। नहीं मैं ऐसे ही दिखा दिया? नहीं नहीं मैंने खुद लिखा है ओके थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं आप पे विश्वास करती हूँ इसलिए तभी तो 3 साल से रिश्ता है। तभी से। हाँ क्या है कि अब मेरे को अब जिंदगी भर जब तक जिंदा रहना आपसे रिश्ता है मेरा बस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों जैसे कई बारी मैंने बताता हूँ, आंटी 1 मिनट देखिए, घुटने के नीचे जरा घुटने के नीचे दिखाइए। हाँ कई बार जैसे मैं दिखाता हूँ कि दोनों पैर इस तरीके से जो दबाव डालना है दोनों घुटने का, ये हवा में थोड़ा एयर पे जाएगा। इस टाइप का दबाव 10 सेकंड तक आप डाल के रख सकते हो। इस समय क्या होता है कमर में इसका प्रेशर बनता है, तो कमर में इस तरीके से टॉवेल आप फोल्ड करके दे सकते हो। कमर के नीचे जहाँ पे आपको दर्द आती है वहाँ दे दोगे तो आपको दर्द और नहीं आएगा। अक्सर के सपोर्ट दे देना ही अच्छा है। तो ये वाला देखिए एयर में करके दिखाइए, एयर में ऐसे उठा के आपको घुटने का प्रेशर आपको टॉवेल में डालनी है। सेम अभी जैसे हमने चेंज किए थे, ये वाला दबाव डालिए, इस तरीके से दबाव बीच में, दोनों घुटने के बीच में टॉवेल हमने रख लिए फोल्ड करके, और सारा दबाव जो है दोनों घुटने को अंदर के तरफ खींच के टॉवेल के ऊपर सारा दबाव डालना है। कमर के नीचे टॉवेल रख के करोगे तो बेटर, कमर खराब नहीं होगी। चलिए करिए, ये सही लग रहा है आंटी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 5 to 10 टाइम्स हमें करनी है बीच में टॉवेल देके। और यही चीज को अगर आप चाहें, जैसे थोड़ा पैर फोल्ड करें, आप जैसे चाहें थोड़ा ऐसे फोल्ड कर लिए, यहाँ टॉवेल भरिए, अब आप दबाव डालिए। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकेंड ऐसा दबाव डाल के भी रख सकते हो, आराम बिल्कुल आएगा। और कमर में भी हमने सपोर्ट दे रखे हैं, इधर हमने दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 5 to 10 टाइम्स आप कर सकते हो अपनी क्षमता के मुताबिक। फिर से एक बार रिलैक्स, फिर से दबाव डालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया कंप्लीट ये वाली एक्सरसाइज। अब थोड़ा दूसरा चीज करके दिखाते हैं। कल जैसे हमने कर रहे थे, ये हाँ ये कांस्टेंट रहेगा, ये करके दिखाओ, एक खड़ा रहेगा एक थोड़ा सा जाएगा, हल्का सा जितना जा सकता है, थोड़ा गया, हाँ थोड़ा थोड़ा 1 2 बार दिखा देते हैं, गया, फिर ये यहाँ आ गया और ये आया। कमर में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है तो थोड़ा धीरे धीरे करके करिएगा, ये आया, हाँ फिर करो जितना, हाँ नहीं आराम से करिए, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा करने की, आराम आराम से, तो मरीज के लिए हम बता रहे हैं ना, बस इस तरीके से ये आएगा। तो ऐसे 10-20 बार आप कर सकते हो। दूसरा क्या आ रहा, दोनों को टच करा लें और हल्का हल्का आंटी, ये आएगा जितना ले सकते हो। हाँ रुकेंगे 1 सेकंड के लिए, रुकेंगे यहाँ, रुकेंगे फैलाने के बाद रुकेंगे, रुके फिर गए फिर आए। इससे हिप जॉइंट, कमर, थाई सब में प्रेशर बनती है, तो देख के आराम से आप लोग करिएगा तो इसका लाभ आपको निश्चित होगा। ठीक है, वेरी गुड।
ऐसा टॉवेल आप भी अपने कमर के अंदर देंगे। इस तरीके से टॉवेल को आपको सेट करनी है कमर के नीचे, और दबाव जो है कमर की पूरी टॉवेल पे डालनी है। डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये कमर का दबाव डालते हो, आप चाहें तो पैर दोनों को अंदर की तरफ कर सकते हो, एक बारी, दूसरी बारी बाहर, फिर एक बारी अंदर, दूसरी बारी बाहर। तो इस तरीके से और एक बारी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारा दबाव जो है हमारा पीछे ही है। अब एक दूसरी एक्सरसाइज दिखाते हैं, इसको फोल्ड कर लीजिए। हाँ, अब दबाव फिर से डालिए। यहाँ पे पैर फोल्ड होगा और यहाँ पे दबाव डाला जाएगा कमर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से रिपीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात हमने अभी क्या कर रहे हैं, कमर और घुटना दोनों को रिपेयर करने को कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज देने को कोशिश कर रहे हैं। इससे घुटना भी अच्छा काम करेगा और कमर भी ठीक होगा। कमर जब तक नहीं ठीक हुआ है, घुटना कोई नहीं आपका ठीक कर सकता। यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ। कोई अगर हो आपके घर में, यहाँ एक पॉइंट होता है, मैं इसको मार्कर से दिखा देता हूँ। इस जगह पे होता है, यहाँ ऐसे दबाव डाल के इस तरीके से ले सकते हो आप। ये पॉइंट नंबर 17 मेरे किताब को आप फॉलो करिएगा। किताब में पॉइंट नंबर 17 देखिएगा, हिप एंड नी। इससे घुटना और कमर दोनों ठीक होगा। यहाँ थोड़ा थंब से दबाव डालें और इस तरीके से इसको इधर लें, फिर इधर लाएं और यहाँ पे दबाव डालें। किसी से दबाव डालिएगा जिससे नसें खुल जाए। 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड दबाव डाल के ये मूवमेंट आप करवा सकते हो। जो थेरापिस्ट वगैरह हो, फिजियोथेरापिस्ट हो या एक्यूप्रेशरिस्ट हो, ये आप अप्लाई करके देखो। आपके मरीज को फ्री हैंड एक्सरसाइज कराते समय या मैनुअल थेरापी देते समय आप ये वाला टेक्निक अप्लाई करके देख सकते हो, और बहुत ही लाभजनक है, बहुत ही लाभकारी है। यहाँ दबाव डालना है। पॉइंट नंबर 17 है ये। इस तरीके से आप 10 से 20 बार 30 बार तक भी एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिसका लाभ तुरंत होगा। तो ये था आपका सारा एक्सरसाइज। और इस तरीके से यहाँ पे हम पॉइंट भी दबा सकते हैं। ये स्पाइन का पॉइंट है, इस तरीके से पूरा एंड तक 4-5 बार ऐसे दबा दोगे तो मरीज को थोड़ा आराम मिल जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये था टोटल थोड़ा सा एक्यूप्रेशर और ज़्यादा एक्सरसाइज। डाइट वगैरह जैसे ठंडा और खट्टा चीज़ अवॉइड करना है, राजमा वगैरह नहीं खाना है, दही वगैरह अवॉइड करें। और जितना एक लिस्ट देता हूँ पूरा 37-38 तरह का खाना नहीं खानी है, उसको बिल्कुल छोड़नी है। जैसे चने की दाल मना करता हूँ, केला मना करता हूँ, आम मना करता हूँ, तभी दोस्तों हमें अच्छा सेहत मिलेगा। यूरिक एसिड वगैरह शरीर में बढ़ेगा नहीं। पानी हर 1 घंटा जरूर पिए। लाभ बिल्कुल होना तय है। अति खराब हालत होती है तभी आओ, नहीं तो घर बैठो, वीडियो देखो। इतना बढ़िया बढ़िया हम वीडियो बनाते हैं, किताब इतना बढ़िया लिखे हैं, आप वो किताब का भी लाभ उठाएं। आंटी जरा बैठिए, साइड से उठिए, हमेशा साइड होकर उठिएगा। मेरी जो किताब है ये मैं और मेरे गुरुजी लिखे हैं, माई हेल्थ इन माई हैंड। ये ऑनलाइन अमेजन पे अवेलेबल है दोस्तों। 600 पेज की किताब, लगभग 2500 टिप्स, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा दोनों इसमें है। आप चाहो इसको ऑनलाइन मंगा के तुरंत घर बैठ के अपने स्वयं डॉक्टर बन सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा बी योर ओन डॉक्टर। आप खुद स्वयं अपने डॉक्टर बनो और अपना हिफाजत करो। सर्जरी से बचो, अस्पताल से बचो, दवाई खाने से बचो, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो किडनी, लीवर, हार्ट, हर चीज़ हमारे हाथ से दोस्तों चला जाता है। सबकी आशीर्वाद मेरे पे है और मेरे से जो बनता है, जो भी कर सकता हूँ, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। टिल लाइफ, जब तक जीवन है मैं करता रहूँगा। आप लोग भी आशीर्वाद में मुझे शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मुझे मौका दें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। पौधा जरूर लगाइएगा, ऑक्सीजन चाहिए पूरे धरती को। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।